है और हार्दिक पांड्या भी अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं कि इसके बाद हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी दी जाएगी। ओवर की अगली गेंद, उस गेंद को स्लॉग स्वीप करने गए बाहरी किनारा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर चलेगी वरुण चक्रवर्ती के हाथों में। 1 रन पूरा किया शाहीन ने। 90 पर 7 पाकिस्तान का स्कोर। 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर की अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर मौजूद हैं। 70 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी कर रखी है। एक चौका अब तक लगा रखा है। ऑफ स्टंप पर गेंद बैकफुट पर गया, उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर जाकर इस गेंद को रिंकू सिंह ने पकड़ा और इस गेंद पर भी एक ही रन प्राप्त हो सकेगा। 33 गेंदें 85 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को और रन रेट रिक्वायर्ड 15.5 के करीब जा चुका है। बहुत बड़ा फर्क है अभी इस मुकाबले में। ओवर की अब गेंदबाज तिलक वर्मा अगली गेंद के साथ दाएं हाथ से राउंड विकेट से उठाकर खेलेंगे। बल्ले का किनारा फील्डर गेंद के नीचे और कैच छूट गया है। तिलक वर्मा ने अपनी ही गेंद पर कैच लेने की कोशिश की और गेंद हाथों में आने के बाद निकल गई। इस गेंद पर 2 रन बनाने का मौका मिल जाएगा। 93 पर 7 बहुत बड़ा जीवनदान मिला है शाहीन शाह अफरीदी को। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास किया था जिस पर पूरी तरह से चकमा खा गए। 7 रनों की अभी भी जरूरत है पाकिस्तान की टीम को 100 के स्कोर तक पहुंचने के लिए। ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। तिलक वर्मा गेंदबाजी में तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अब 5वीं गेंद के साथ। बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन तमाम बल्लेबाजों की ओर से। इलेक्शन की लाइन पर गेंद उठाकर खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री के ऊपर। अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को फील किया और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की आखिरी गेंद बाकी। 15वां ओवर पाकिस्तान की पारी का चल रहा है। 94 पर 7 पाकिस्तान का स्कोर। 14 ओवर और 5 गेंदों का खेल इस मुकाबले में हो चुका है। तिलक वर्मा बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतिम गेंद इस ओवर की बाकी है और सामने है बल्लेबाज। यहाँ पर बाएं हाथ के इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने। गेंदबाज अपनी गेंद पर इस गेंद को डाइव लगाकर रोकने के, लेकिन गेंद उनके हाथों पर लगने के बाद निकल गई है और 1 रन पूरा करने का मौका चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन रन नहीं पूरा किया गया है। तो ओवर की अब अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं बना। 5 रनों का ये ओवर रहा है और 16.40 के रिक्वायर्ड रन से बल्लेबाजी करना होगी ये मुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम को। और इसके पास केवल 3 बल्लेबाज बाकी हैं और 16.5 रन बनाना हर ओवर में कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल ये काम होगा। और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो कोई अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। बाबर आजम आज 7 गेंदों पर 5 रन बना सके। 6 रन बनाने के बाद साइम अयूब आज आउट हुए और इसी तरह से सभी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। केवल उस्मान खान को एक अच्छी बल्लेबाजी कर सके हैं जो कि इस मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज हमें नहीं दिखाया। ऑफ स्टंप बार गेंद को बल्लेबाज ने उठाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के एरिया में ये गेंद चली गई है अक्षर पटेल के हाथों में। उन्होंने इस गेंद को फील कर लिया। 1 रन हासिल करने का मौका इस गेंद पर बल्लेबाजों को मिलेगा। ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। बाएं हाथ के ये दोनों बल्लेबाज हैं। फहीम अशरफ भी बाएं हाथ के बल्लेबाज 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर मौजूद हैं और शाहीन ने 8 गेंदों पर 7 रन बना रखे हैं। एक बार फिर से गेंदबाज आए, गेंद की उठाकर खेलेंगे। बल्ले का निचला हिस्सा लगा, गेंद स्क्वायर लेग एरिया में निकल गई है। फील्डर गेंद के पीछे, जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन पूरे कर लिए गए हैं। रेडिंग बिटवीन द विकेट से बहुत अच्छी है, लेकिन इस मौके पर बहुत मुश्किल ये गेंद जो है बल्ले पर आई और बल्ले के बिल्कुल नीचे लगने के बाद ये गेंद निकल गई और लकी रहे हैं फहीम अशरफ के इस गेंद पर, वो बोल्ड आउट नहीं हुए हैं। और इसी बीच 1 रन पूरा करने का मौका इन दोनों बल्लेबाजों को मिलेगा। सिंगल के बाद 2 रन के बाद अब स्थान में 7 विकेटों के नुकसान पर 15.2 ओवर के बाद ओवर की अगली गेंद उठाकर खेला, मिड विकेट के एरिया में पकड़े जाएंगे और रिंकू सिंह ने एक और कैच थाम लिया है। 8वां झटका लगता हुआ पाकिस्तान की टीम को। 97 पर 8वां खिलाड़ी आउट और 15.3 ओवर का खेल अब तक इस मुकाबले में हुआ है। शानदार गेंदबाजी और खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन पाकिस्तान के बल्लेबाजों की ओर से। आज राना फहीम अशरफ भी केवल 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए हैं। अभी भी 27 गेंदों का खेल बाकी है। क्या पाकिस्तान टीम अब यहां पर पूरे 20 ओवर खेल पाएगी ये देखना पड़ेगा। और वरुण चक्रवर्ती को यह पहली सफलता मिली है और फहीम अशरफ जा रहे हैं अब यहां पर क्रीज छोड़कर। नए बल्लेबाज अबरार अहमद क्रीज पर आ चुके हैं। इन्होंने कोई बहुत ज्यादा बल्लेबाजी अपने पूरे कैरियर में कर नहीं रखी है। तो आज के मैच में देखेंगे कि आने वाली 27 गेंदों पर 79 रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज। शाहीन शाह अफरीदी 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर मौजूद हैं और कोई भी बाउंड्री इनके बल्ले से अब तक हमें देखने को नहीं मिली है। तो अब किसी भी मौके पर यहाँ पर जो है वो ऑल आउट हो सकती है पाकिस्तान टीम। तो देखते हैं कि कितनी गेंदें और बल्लेबाज खेलने में कामयाब होते हैं। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं और अबरार अहमद पूरी तरह से आप तैयार हैं ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। वरुण चक्रवर्ती का ये तीसरा ओवर है। 15 गेंदें अब तक डाली हैं
और इन्होंने 17 रन दिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप बाहर, अंदर की ओर मूव हुई, पैड पर गेंद टकराई, अंपायर ने आउट का सिग्नल दे दिया है और एक और विकेट गिरती हुई पाकिस्तान की टीम की। रिव्यू ले लिया गया हालांकि, लेकिन ये बहुत मुश्किल मामला हो सकता है बल्लेबाज के लिए और इस गेंद पर आउट का सिग्नल ही आ सकता है थर्ड अंपायर की ओर से। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या बल्लेबाज बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। बहुत ही खराब बल्लेबाजी, बहुत खराब परफॉर्मेंस, पहले बॉलिंग में बहुत खराब परफॉर्मेंस और आज बल्लेबाजी में भी अब यहां पर खराब परफॉर्मेंस दिखाते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाज। ऑफ स्टंप की लाइन पर यह गेंद आ रही है और बचना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है बल्लेबाज अबरार अहमद का। कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाजी में इनके पास नहीं है और एलबीडब्ल्यू चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर की ओर से। ये गेंद जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर पड़ी और अंदर की ओर मूव हुई है और बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच थोड़ी सी हाइट पर गेंद, लेकिन स्टंप्स के ऊपर टकरा गई है। आउट का ही अब सिग्नल जो है वो थर्ड अंपायर की ओर से हमें देखने को मिलेगा। एक और झटका और अंतिम विकेट पाकिस्तान टीम के हाथ में बाकी है। उस्मान तारिक अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे जो कि अंतिम बल्लेबाज हैं और किसी भी मौके पर यह अंतिम विकेट भी गिर सकता है। क्या पाकिस्तान टीम पूरी 20 ओवर्स अब खेल पाएगी? ये मुश्किल हो चुका है क्योंकि 26 गेंदें खेल पाना अब इन टेल अंडर बल्लेबाज के होते हुए ये बहुत मुश्किल है और हैट्रिक गेंद है। अगर इस गेंद पर विकेट मिल जाता है तो हैट्रिक हो जाएगी वरुण चक्रवर्ती की और इसी ओवर में इनको 2 की 2 विकेटें मिली हैं और ओवर की अब पांचवी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं। लाइक और सब्सक्राइब आप सभी दोस्त करते रहिएगा। जिन दोस्तों ने अब तक लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा और इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ इस बड़े मुकाबले में। लेकिन यह मुकाबला सिर्फ भारत की टीम के लिए ही बड़ा रहा है। पाकिस्तान टीम किसी भी मौके पर हमें जो है वो इस मुकाबले में यहाँ पर इन दिखाई नहीं दी है। पहले 6 ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी जरूर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने की, लेकिन जैसे ही पावर प्ले के ओवर्स कंप्लीट हुए उसके बाद भारत के बल्लेबाजों ने लाठीचार्ज करना शुरू किया और 7वें ओवर में 13 रन बने, 8वें ओवर में 17 रन बने, लेकिन 9वें ओवर में एक विकेट गिरा था भारत का। उसके बाद फिर से भारतीय बल्लेबाजों ने जो है एक रिदम के साथ बल्लेबाजी की और भारत की टीम 175 रन तक जाने में कामयाब हुई। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से आते हुए आए गेंद की और इस बार भी पैड पर गेंद टकराई, लेकिन लेग स्टंप की लाइन से थोड़ी बाहर गेंद लग रही है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई है लेकिन अंपायर ने इस गेंद पर आउट का सिग्नल नहीं दिया है और रिव्यू नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल, रिव्यू नहीं लिया जाएगा। टाइम यहां पर केवल 7 सेकंड का बाकी और रिव्यू ले लिया गया है। आखिरी 2 सेकंड्स के रहते हुए ये रिव्यू ले लिया गया है सूर्य कुमार यादव की ओर से और उनको पता है कि अब ये रिव्यू अगर सफल होता है तो 100 रन से पहले पाकिस्तान की टीम को आउट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी सिलेक्शन से बाहर शायद ये गेंद निकल जाए और जिसके चलते हुए बल्लेबाज बच भी सकते हैं। और आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बॉल बाय बॉल हम आपके साथ यहाँ पर सारी सिचुएशन शेयर कर रहे हैं। आप सभी दोस्त बने रहिएगा। थोड़ी सिलेक्शन से बाहर गेंद निकल सकती है, लेकिन ये जरूर नहीं कि गेंद बाहर ही निकलेगी, मे भी लेग स्टंप की विकेट को हिट भी कर जाए। अभी थर्ड अंपायर का फैसला आना बाकी है और क्या फैसला होगा ये आप देखना पड़ेगा। बाहर निकल जाएगी ये गेंद, जी बिल्कुल, लेग स्टंप से बाहर गेंद निकल गई है और बच जाएंगे बल्लेबाज। रिव्यू जाया कर दिया भारत ने, लेकिन अब इस रिव्यू की कोई विकेट हमें दिखाई नहीं दे रही है, कोई वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है और केवल 1 विकेट पाकिस्तान के हाथ में बाकी है और 18-19 रन हर ओवर में बनाना ये अब यहाँ पर बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। पहली ओवर से ही पाकिस्तान टीम पर प्रेशर जो है बना हुआ है और अब तक ये प्रेशर से निकल नहीं पाई है। ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप बाहर थी, इस गेंद को देखते हुए लीव कर दिया उस्मान तारिक ने और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। ओवर की समाप्ति हुई, 16 ओवर्स का खेल पूरा हुआ, 4 ओवर्स का खेल अब केवल यहां पर पाकिस्तान के हाथ में बाकी है और 24 गेंदों पर 79 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। 19.75 के रन रेट से अब बल्लेबाजी करना होगी जो कि एक हद तक इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। गेंदबाजी में एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और बल्लेबाजी में बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी जो है बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं और शाहीन शाह अफरीदी की जगह बनती ही नहीं मेरे ख्याल से T20 की बॉलिंग में पाकिस्तान की ओर से, लेकिन उनको यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जो है वो मेन बॉलर के तौर पर, मेन बॉलर के रूप में जो है वो लेकर चल रही है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी यहाँ पर जो है वो दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। 17वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद लेकर रिंकू सिंह को गेंदबाजी का मौका दिया गया है और भारत की जो टीम है, भारत के जो कप्तान है वो पूरी तरह से आप रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं और रिंकू सिंह जैसे गेंदबाज को गेंदबाजी दी गई है जो कि एक यहाँ पर जो है वो पार्ट टाइम बॉलर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पे बाहर थी, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है
गेंद कवर और रक्षा कवर के बीचों बीच से जाते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार। शाहीन शाह अफरीदी के बल्ले से यह पहला चौका आता हुआ 100 रन पाकिस्तान के पूरे हुए। 101 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लक्ष्मण की लाइन पर गेंद पुल करने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद सीधे चली गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। रन हासिल करने का कोई मौका नहीं इस गेंद पर बल्लेबाजों के लिए। ओवर की तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं रिंकू सिंह अपने बॉलिंग मार्ग पर। आप सभी दोस्तों का वार्म वेलकम है, स्वागत है आज के 27वें मुकाबले में। एक बार फिर से रिंकू आए, गेंद किस गेंद को भी खेल दिया बल्लेबाज ने और गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए 4 रनों के लिए। दूसरा चौका इस ओवर में यह गेंद दाएं हाथ से डाली गई अराउंड द विकेट से ऑफ स्टंप की लाइन पर थी। इस गेंद को बल्लेबाज ने क्रॉस लाइन खेला और गेंद को पहुंचा दिया उठाकर डीप बैकवर्ड स्क्वेयर के एरिया में 4 रनों के लिए। ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार हैं शाहीन शाह अफरीदी के लिए। रिंकू सिंह दाएं हाथ से अराउंड द विकेट से एक बार फिर से आए, गेंद की उठाकर खेलने गए, बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं हुआ। स्टंप आउट करने का प्रयास किया और बल्लेबाज अपनी क्रीज में मौजूद थे, कोई खतरा नहीं हुआ और 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, 8 रन आ चुके हैं और 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी हैं। ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार आए, गेंद की ऑफ-स्टंप गेंद को उठाकर खेला, लॉन्ग ऑन के फील्डर के सामने जाकर गेंद गिरी। वहां पर शिवम दुबे मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और 1 रन पूरा करने का मौका नहीं लिया। शाहीन ने रन नहीं लिया है, हालांकि उस्मान तारिक निकलना चाहते थे अपनी क्रीज से लेकिन उन्होंने रन नहीं लिया। अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को घुमाकर खेला, इस बार लॉन्ग ऑन के एरिया में गेंद चली गई है। शिवम दुबे ने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा करने का मौका इस गेंद पर बल्लेबाजों को मिला है और सिंगल के बाद अब बढ़ता हुआ स्कोर 106, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अभी भी अगर देखा जाए तो 3 ओवर का खेल बाकी है और ओवर की अब पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं शाहीन शाह अफरीदी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम आने वाले 3 ओवर्स पूरे खेल पाएगी? ये आप हमें जरूर अपने फीडबैक जो है वो लाइव चैट में दीजिएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, अगर शाहीन खड़े रहते हैं तो शायद ये 20 ओवर्स हो जाएं, लेकिन 90% चांस यही है कि पाकिस्तान टीम 20 ओवर से पहले आउट हो जाएगी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी कोई इतने ज्यादा अच्छे रिदम के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं और वो भी कई बार बीट होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। बहरहाल अभी जो है वो अंतिम मौका है, आखिरी मौका इस मुकाबले का हमें देखने को मिल रहा है और देखेंगे कि अब आखिरी 3 ओवर में पाकिस्तान टीम कितने और रन ऐड करने में कामयाब होती है। ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। गेंदबाज आए, गेंद की लक्ष्य से बहुत ज्यादा बाहर गेंद बैठ गए इस गेंद पर नीचे और इस गेंद को जाने दिया है विकेट कीपर के दस्तानों में और अंपायर ने इस गेंद पर वाइड का सिग्नल दे दिया है। तो वाइड का एक और रन जो है वो खाते में जाएगा पाकिस्तान टीम के। और अगर देखा जाए तो यूएसए टीम का नेट रन रेट पाकिस्तान से अच्छा है जिसके कारण वो जो है वो हमें सुपर 8 के लिए जाने के लिए अगर देखा जाए तो फिलहाल वो आगे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का एक मुकाबला नामीबिया के साथ भी होगा। अगर उसमें पाकिस्तान टीम एक सिंपल जीत हासिल कर लेती है तो फिर पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगी और सुपर 8 में पहुंच जाएगी। लेकिन अभी मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। ओवर की अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए उठाकर खेलने गए, क्या ये गेंद बॉडी पर लगी है या नहीं, लेकिन नेक्स्ट से काफी बाहर गेंद थी, थाई पर लगी है और इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ये डॉट डिलीवरी है। और ओवर की अब यहां पर दूसरी गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। एक गेंद इस ओवर की हुई है, 17 गेंदों का खेल अभी भी इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम का बाकी है। और ओवर की अब अगली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं शाहीन शाह अफरीदी। उस्मान तारिक नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है जो कि अंतिम बल्लेबाज पाकिस्तान के पास बाकी बचे हुए हैं। गेंदबाज एक बार फिर से आए, यहां पर गेंद की उठाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यह गेंद फील्डर के हाथों पर लगने के बाद टिप्पा खाया, कुलदीप यादव के हाथों पर लगने के बाद गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार। हार्दिक पांड्या खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुश कैसे होंगे जब आपकी गेंद पर कैच छोड़ा गया है और ये कैच छोड़ने के बाद छक्का लगा कुलदीप यादव के हाथों पर से गेंद निकलने के बाद निकल गई है। 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार। इस छक्के के बाद अब स्कोर बढ़ते हुए इस मुकाबले में हो चुका है पाकिस्तान टीम का 113 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आने वाले सभी मुकाबलों की नोटिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल से मिल सकें। ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर शाहीन के लिए हार्दिक पांड्या आए, गेंद की इस बार आप बार गेंद उठाकर खेलने गए, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है।
अनदर डॉट डिलीवरी, एक और डॉट डिलीवरी। और इसके साथ अब यहां पर ओवर की चौथी गेंद लेकर आएंगे हार्दिक पांड्या। अब तक इन्होंने 2.3 ओवर में 15 रन कंसीड किए हैं और कोई सफलता अब तक इनको नहीं मिली है, कामयाबी नहीं मिली है। 15 गेंदों का खेल केवल अब यहां पर पाकिस्तान टीम के हाथ में बाकी है। ओवर की चौथी गेंद लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं हार्दिक पांड्या और सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन आफरीदी सामना करेंगे पांड्या की गेंद का। ऑफ स्टंप की लाइन पर यॉर्कर लेंथ की लो फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने सीधे ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर इस गेंद को फील्ड किया है कुलदीप यादव ने, लेकिन शाहीन इस गेंद पर रन नहीं लेना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वो अपने पास रखना चाहते हैं। और अब 2 गेंदें बाकी हैं, क्या 5वीं गेंद पर सिंगल लिया जाएगा या फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश करेंगे, ये आप देखना होगा। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, कुलदीप यादव यहां पर हार्दिक पांड्या माफ कीजिएगा तैयार हैं। और पांड्या को देखा जाए तो इन्होंने 16 गेंदों पर 15 रन कंसीड किए और एक सफलता अब तक इनको मिली है। यह ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, घुमाकर खेला, डीप मिड विकेट के एरिया में गेंद गई। इस बार रिंकू सिंह वहां पर तैनात जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन पूरा करने के बाद अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे उस्मान तारिक। क्या इस गेंद को रोककर खेलेंगे या फिर बड़ा शॉट खेलेंगे? जितने ज्यादा रन पाकिस्तान टीम बना लेगी तो उसी का फायदा होगा, क्योंकि अगर पॉइंट टेबल पर देखा जाए तो 4 पॉइंट्स ही आज पाकिस्तान टीम के रहेंगे, क्योंकि ये मैच अब जीत तो नहीं सकती है पाकिस्तान टीम। 13 गेंदों पर जीत के लिए 62 रन बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ओवर की अभी अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान तारिक के लिए आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया। गेंद निकल गई है सीधे विकेटों के ऊपर और बोल्ड आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। बोल्ड आउट हो चुके हैं बल्लेबाज और इस तरह से 114 रनों पर यह 10वां झटका लग चुका है पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम ये मुकाबला हार गई है। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार मुकाबला खेला भारत ने। कांग्रेचुलेशन फॉर टीम इंडिया एंड देयर फैंस। क्या ही शानदार